तो आज जो है प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स जो होते हैं टू पार्ट्स में जो है प्राइमरी मेमोरी आपकी डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत बेसिक सी फुल फॉर्म है, तो मे बी ये नहीं भी आती, कोई मतलब ये आपसे नहीं पूछा जाता, बट ये कि आप लोगों को नॉर्मली पता होना चाहिए। आप सभी को पता है रैम को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम कोई वर्क कर रहे होते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो कहाँ जाके सेव होता है, सबसे पहले हमारे रैम में, ठीक है। या फिर जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो भी वो डेटा कहाँ से फैच करता है, रैम से। क्यों? क्योंकि रैम से डेटा को फैच करना इजी होता है, क्योंकि रैम का जो साइज़ होता है या मेन मेमोरी का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, जिससे कि उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। रैम इज द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट in a computer system। तो सेंट्रल स्टोरेज यूनिट कैसे है कि सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में हमारी जो है रैम जो है वो काम करती है, मतलब कि डेटा फाइनल स्टोर होने से पहले हमारा रैम में स्टोर होता है। द इंफॉर्मेशन stored in the RAM is typically loaded from the computer hard disk and include data related to the operating system and certain applications। मीन्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमारी रैम के अंदर स्टोर होती है उसका हम क्या यूज़ करते हैं कि वो क्या होती है, कंप्यूटर से लोड होती है। कहाँ कंप्यूटर में कहाँ से लोड होती है, हार्ड डिस्क से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा क्या होता है, डेटा जैसे आपका हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या करती है, सीपीयू में सेंड करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, लोड करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि लोड क्या होता है। लोड वर्ड भी एक आपका यूज़फुल वर्ड है कि जब हम हार्ड डिस्क से मेमोरी में किसी फाइल को एक्सेस करते हैं तो उस टाइम पे हम उस वर्ड को यूज़ या उस टर्म को यूज़ करते हैं, लोड। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उस वर्ड को क्या कहते हैं, तो लोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हार्ड डिस्क में अगर कोई फाइल हमारी सेव है तो हम उसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं। कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क एंड इंक्लूड डेटा रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्टेन एप्लीकेशन। और जो रैम होती है इसमें कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी इसमें इनबिल्ट होते हैं और कुछ हमारी एप्लीकेशंस भी इसमें लिखी होती हैं, मतलब सेव होती हैं पहले से ही, ठीक है। तो रैम क्या है, एक तो सेंट्रल यूनिट है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। एक क्या करती है कि यहाँ ये हार्ड डिस्क से जो सेव्ड फाइल होती है उनको यहाँ से लोड करती है, और रैम के अंदर क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं पहले से ही हमारे सेव होते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं वो 2 टाइप्स की होती है।
there are primarily two form of RAM. First is static RAM and second is dynamic RAM. ठीक है, स्टैटिक रैम जो होती है उसमें जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, मीन्स कि स्टैटिक रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं. अब आप कहोगे फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं. फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं जैसे कि सर्किट्स होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसी टाइप से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसमें वन बिट, एक बिट हमारी स्टोर होती है, या तो ज़ीरो स्टोर होगा या फिर वन स्टोर होता है. तो आपको फ्लिप फ्लॉप इतना डीप में नहीं जाना कि फ्लिप फ्लॉप क्या है और क्या नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ स्टैटिक रैम में जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप हमारे स्टोर होते हैं. इसको हम एस रैम भी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी एस रैम की. इट मीन्स स्टैटिक रैम a bit is stored using this state. हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम लिखना है. ठीक है, इनके अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना, मैं आप लोगों को करवाऊँगी. A bit is stored using the state of flip flop. ठीक है, जो इसमें बिट स्टोर्ड होती है वो कैसे स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, यानी वन बिट, या तो ज़ीरो या फिर वन. जो आपकी स्टैटिक रैम होती है ये कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही होती है. स्टैटिक रैम इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव among other forms of RAM. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ जनरली फास्टर. ये सबसे ज़्यादा फास्टर मेमोरी भी होती है हमारी. इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी. ओके, and require less power than dynamic RAM. और डायनेमिक रैम से जो है पावर जो होती है वो कम यूज़ करती है. इस जो हमारी स्टैटिक रैम होता है ये मोस्टली हमारी कैशे मेमोरी के साथ यूज़ की जाती है. अब कैशे मेमोरी क्या होती है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि कैशे मेमोरी क्या है. ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि स्टैटिक रैम क्या होती है, फर्स्ट कि इसमें बिट्स स्टोर होती हैं, वो भी किस फॉर्म में, फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, स्टैटिक रैम में हमारे क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं. ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी हमारी स्टैटिक रैम होती है. और जो होती है ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये फास्ट है इसलिए एक्सपेंसिव है. इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है. ठीक है, ये भी आप याद रखना कि स्टैटिक रैम का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है. जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, हार्ड डिस्क का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे लार्ज होता है साइज़ में, इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होती है. क्यों, क्योंकि जब साइज़ ज़्यादा है, आप खुद ही एज्यूम करो कि साइज़ ज़्यादा है, कोई रूम है, बड़ा रूम है, उसमें बहुत सारे सामान रखा है, अगर उसमें आपको किसी चीज़ को ढूंढना है तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना. और अगर वही छोटा स्पेस है, कम छोटा रूम है और उसमें सामान रखा है, तो अब कम सामान है, कम स्पेस है, तो आप उसे इजीली और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो. तो ऐसे ही हार्ड डिस्क है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्लो होती है. यही स्लो होने की वजह से क्या है कि वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, वो चीप तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ लेस एक्सपेंसिव होती है. ठीक है, फिर मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी का साइज़ जो है वो हार्ड डिस्क से कम होता है, क्योंकि साइज़ कम हो गया तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी कंपेयर टू हार्ड डिस्क. तो जो ये है एक्सपेंसिव थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी.
उसके बाद आपकी आती है डायनेमिक रैम और फिर आती है स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम का जो साइज़ होता है वो सबसे कम होता है और जो उसकी स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपकी कैशे मेमोरी भी आएगी। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक रैम। सेकंड इज डायनेमिक रैम या डी रैम। ठीक है, आज के टाइम में डायनेमिक रैम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये स्लोअर होती है देन स्टैटिक रैम, इनएक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू डायनेमिक रैम, सॉरी स्टैटिक रैम। और इसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। देखिए इसका डिफरेंस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगी आप लोगों को। डायनेमिक रैम is slower than static RAM। ओके, स्टैटिक रैम से स्लो होती है लेकिन डायनेमिक रैम स्लो नहीं होती है, वो भी फास्ट होती है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्टैटिक से स्लो होती है। इनएक्सपेंसिव होती है, इट इज इनएक्सपेंसिव देन स्टैटिक रैम। ठीक है, और मेन चीज़ कि इसके अंदर क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर। इट कंटेन्स कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। अब ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये देखो क्या होता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में, कि जो डेटा हमारा डायनेमिक रैम में जाके सेव होता है, ठीक है, जो डेटा हमारा डायनेमिक रैम में सेव होता है वो जल्दी जल्दी रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश क्यों हो जाता है? जैसे कि आपने काम किया, थोड़ी देर बाद वो खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाता है। लेकिन स्टैटिक रैम में क्या होता है कि जब तक हमारी पावर ऑफ नहीं होती, ठीक है, तब तक हमारा डेटा स्टैटिक रैम में सेव रहता है। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रिफ्रेश होता रहता है। रिफ्रेश वो किसकी हेल्प से होता है? वो कैपेसिटर्स की हेल्प से होता है। कैपेसिटर्स में क्या होता है, लीकेज होता है, ठीक है। तो उस लीकेज की वजह से थोड़े थोड़े टाइम में बार बार हमारी डायनेमिक रैम जो होती है वो रिफ्रेश होती है, और रिफ्रेश होने पर क्या होता है, वो डेटा हमारा जो हमने स्टोर करा है थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, वो हमारा वहाँ से डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारी होती है डायनेमिक रैम। लेकिन जो स्टैटिक रैम होती है उसमें डेटा हमारा तब तक सेव रहता है जब तक कि हमारी पावर स्विच ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है, ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। और यहाँ जो ये फ्लिप फ्लॉप वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेसिटर्स कौन कंटेन करता है या फ्लिप फ्लॉप किस में होते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आप स्टैटिक और डायनेमिक में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन पहले आती है कौन सी बाद में, तो ये थोड़ा याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक और डायनेमिक। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपकी रोम। रोम भी क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है, बट रोम में क्या होता है कि पहले से ही हमारे प्रोग्राम्स, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इरेज नहीं कर सकते, जो जैसे लिखे हुए मिले हैं हमें वैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं। तो रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। नेम से ही पता चलता है कि हम इस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द CPU कैन ओनली fetch or read instruction from ROM।
तो रोम में क्या होता है कि पहले से ही प्रोग्राम हमारे इंस्टॉल्ड हैं, सेव हैं, तो सीपीयू क्या करता है, उनको सिर्फ उन प्रोग्राम को फैच कर सकता है, फैच मीन्स एक्सेस कर सकता है, या फिर उनको सिर्फ पढ़ सकता है। एक्सेस करके भी आप सिर्फ पढ़ ही सकते हो, उस पर राइट वाला ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म नहीं होता है। रोम में सिर्फ आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो। रैम में तो क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क से किसी फाइल को लोड करके रीड भी कर सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर कुछ राइट भी कर सकते हो। बट रोम में क्या होता है, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, ठीक है। रैम आपकी जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज होती है, और जो रोम होती है आपकी वो परमानेंट स्टोरेज होती है। कम्स विद इंस्ट्रक्शंस permanently stored inside। ओके, तो रोम के अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमारी परमानेंटली स्टोर होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते या ओवर राइट नहीं कर सकते कि जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर हम कुछ ऐड कर दें, वो नहीं हो सकता। एंड दीज इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी overwrite by the कंप्यूटर्स सीपीयू, ठीक है। तो जो सीपीयू है उन इंस्ट्रक्शंस को और जो है रीराइट नहीं कर सकता है, और उसके ऊपर ओवरराइट भी नहीं कर सकता है। अब जो हमारी रोम होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, तो जो टाइप्स है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये कि जो टाइप्स ऑफ रोम है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके टाइप्स ऑफ रैम है। रैम जो स्टैटिक और डायनेमिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रोम, फर्स्ट इज पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पी रोम। पी रोम इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, stands for programmable read only memory, कि हम इस मेमोरी को जो प्रोग्राम्स हैं उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। PROM इज अ टाइप ऑफ रोम दैट इज प्रोग्राम्ड आफ्टर द मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड, कि जो प्रोग्राम है PROM भी जो है एक तरीके से रोम की तरह ही ट्रीट होता है, कि इसमें एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया गया है आप उसे एज इट इज़ ही यूज़ करोगे, उसके ऊपर आप कुछ अलग से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एक चिप की तरह होती है ये, ठीक है। PROM चिप्स हैव several different application including cell phones, video games, medical devices and other electronic devices। ठीक है, तो PROM चिप क्या होती है, चिप होती है, उसके ऊपर एक बार प्रोग्राम आपने लिख दिया है, ठीक है। जो यूज़र नहीं लिखता है, हम लोग नहीं लिखते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। कि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होता है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। तो जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, उसको क्या काम करना है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें कोई चिप लगी है, या आपका अवन है, तो वो पहले से ही कोड करके उसमें प्रोग्राम लिख के इनबिल्ट है, तो आप उसको रीराइट तो नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
तो वहाँ क्या हो रहा है, वो पी रोम यूज़ हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे के बता दिया है। और इसमें लिखा हुआ जैसे वीडियो गेम्स होते हैं उसमें पहले से ही कोडिंग है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, एज इट इज़ उसको यूज़ करते हो। सेल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेडिकल डिवाइसेस में, ये सब भी, इन सब जगहों पे पी रोम आपका यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि पी रोम को, जो प्रोग्रामेबल रोम है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो एक बार लिख दिया उसको आप इरेज करके दोबारा से उसमें रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो। ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। पी रोम कैन नॉट बी इरेज्ड, ओके। आप इसको इरेज नहीं कर सकते हो और ना ही आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी EPROM। इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स कि आप इसमें इरेज कर सकते हो, ठीक है। इसके नेम से ही डिफाइन हो रहा है इरेजेबल, यानी आप इसमें जो प्रोग्राम लिखा है उसको इरेज कर सकते हो। बट एक बात याद रखना कि जो रोम होती है, अगर हम उसको इरेज करके उसके ऊपर दोबारा से प्रोग्राम लिखते हैं तो वो यूज़र नहीं कर सकता, जैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो टास्क है, वो जो काम है, वो इतना इजी नहीं होता है कि कोई भी उस काम को कर ले। वो स्पेशल जो लोग होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सिर्फ वही करते हैं जिनको हैबिट होती है, ठीक है। जहाँ पे आपका सिस्टम बन रहा है या ये रोम बन रही है वहाँ होती है। ये नहीं कि हम आप लोग जो है उस चीज़ को इरेज करके रीप्रोग्राम कर दें, ऐसा नहीं होता है। दिस टाइप of memory uses floating gates, transistor, and can be erased by strong ultraviolet light, ओके। तो जो इरेज भी हो रहा है हमारा डेटा EPROM में, वो भी कैसे इरेज हो रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की हेल्प से हमारा डेटा इरेज होता है। और एक चीज़ कि EPROM में आप ये नहीं कि बार बार उसको रीराइट कर रहे हो, बार बार आप उसे इरेज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ये सिर्फ एक ही बार इरेज होती है, मतलब एक बार आपने प्रोग्राम लिख लिया, फिर आप अल्ट्रावायलेट की हेल्प से सिर्फ एक ही बार इरेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसे 2-3 टाइम्स या 4 टाइम्स आप इरेज करके रीराइट करो, फिर इरेज करो, फिर लिखो उस पर कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। EPROM भी अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रोम पे रीराइट करने के लिए, तो वो एक ही बार आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो होते हैं गेट्स और ट्रांजिस्टर्स जो है यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपकी EEPROM। EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory, ओके। हम इसमें इरेज कर सकते हैं, किस तरह से, इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। जैसे हमने EPROM में क्या यूज़ करा था,
अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को यूज़ करा था। EEPROM में हम कैसे इरेज करें, इलेक्ट्रिकली इरेज करें, लेकिन इसको भी यूज़र इरेज नहीं कर सकता है। ये भी वही जो प्रोग्राम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सिर्फ वही इसको इरेज कर सकते हैं। और ये जो है इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि आप बार बार इरेज नहीं कर सकते हो। उसमें 1 टाइम इरेज कर सकते हो, तो इसमें आप 2-3 टाइम इरेज कर सकते हो। सिर्फ इतनी ही फैसिलिटी है। ये नहीं कि आप उसको लाइफ टाइम यूज़ करो, उसको इरेज करो फिर रीप्रोग्राम करो, इरेज करो राइट करो, इरेज, ऐसा नहीं होता है, लिमिट होती है। ठीक है। कैन बी इरेज्ड, इट कैन बी इरेज्ड with an electrically charged and is used in flash memory। ठीक है। आप जो है EEPROM को इरेज कर सकते हो किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकली। ठीक है। और उसको फ्लैश मेमोरी में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज इन फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपका कंप्लीट हो गया है। प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी। एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी, जो किसके बीच में वर्क करती है, हार्डवेयर और CPU के बीच में सेंट्रल वर्क करती है। जो हम वर्क करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया, उसके बाद जो हम काम करते हैं, तो वो हमारा कहाँ जाके सेव होता है, टेम्परेरी बेसिस पे सेव होता है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आपको पता है। रैम जो होती है आपकी वॉलेटाइल होती है, और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम में क्या होता है कि रैम में आपका जो डेटा होता है, जैसे आपने काम करा तो सबसे पहले रैम में जाके सेव होगा। डायरेक्टली हमारा डेटा हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं होता है, वो हमारा रैम में सेव होता है। जब हम उस वर्क को सेव करते हैं तब वो हमारा हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। रैम जो है वो सेंट्रल पार्ट है। ठीक है। जैसे मेन मेमोरी है तो वो रैम भी आपका सेंट्रल पार्ट हो गया, CPU और हार्ड डिस्क के बीच में। और रैम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर CPU कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उस टाइम पे भी वो डेटा को कहाँ सेव करता है, पहले रैम में करता है। जैसे आपका इसमें यहाँ पे था, स्टोर्ड इन द रैम इज टिपिकली लोड फ्रॉम द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। कि अगर उसे हार्ड डिस्क से कोई डेटा चाहिए तो वो पहले क्या करेगा, उसको रैम में लोड करेगा। उसके बाद आपकी जो रैम होती है वो भी आपके 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक जो होती है आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और डायनेमिक जो होती है वो भी आपकी फास्ट होती है, बट जो है स्टैटिक से स्लो होती है। ठीक है। और जो साइज़ होता है वो स्टैटिक मेमोरी का कम होता है, बट डायनेमिक मेमोरी का कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या है, आपकी रोम है। रोम में आपको पता है कि पहले से ही प्री डिफाइंड जो होते हैं वो कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं, और वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं।